इस लड़की के अंदर दिव्य शक्तियां होती हैं। अपने मरे हुए पिता को जिंदा करने के लिए उसने एक जादुई पत्र उनके शरीर पर रखा और रहस्यमयी मंत्रों का जाप करने लगी। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पिता को होश में लाने की कोशिश करती रही, लेकिन अगले पल लड़की वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। अचानक उसी समय उसके पिता होश में आ गए और अपनी बेटी को बेहोश देख तुरंत खड़ा होकर उसे जगाने की कोशिश करता है। तभी उसी समय गुरुदेव वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम ठीक कैसे हो गए? अगले ही पल डॉक्टर भी लड़के को जिंदा देख हैरान हो गया और कहता है, यार तुम्हारी सांसें भी नहीं चल रही थी, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गए? लड़का बोलता है, गुरुदेव मुझे खुद पता नहीं है मैं कैसे ठीक हुआ। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरी बेटी बेहोश पड़ी थी। तभी बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेता है, यह सब तुम्हारी बेटी ने किया है। इसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दी। ये सुन लड़का दंग रह गया और कहता है, गुरुदेव आप यह क्या कह रहे हो? मेरी बेटी में कोई देवीय शक्ति है क्या? गुरुदेव कहते हैं, जी बेटा, तुम्हारी बेटी कोई आम लड़की नहीं है। अगर उसे जिंदा करना है तो तुम्हें उसी तालपत्र के ऊपर अपने खून की कुछ बूंद डालनी होगी। तो अनाथालय के डायरेक्टर ने हर बच्चे के लिए एक डिब्बा तैयार किया था, जिसके डिब्बे में जो चीज निकलती उसी के हिसाब से तय होता कि उसे कौन सा परिवार गोद लेगा। एक किस्मत वाली बच्ची ने जब अपना डिब्बा खोला तो उसमें एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का था। ये सिक्का सबसे कीमती तोहफा था, जिसका मतलब था कि उसे सबसे ऊंचे दर्जे का परिवार अपनाएगा। लेकिन चालाक लड़की जिसे वो सिक्का मिला था ने कुछ अलग ही किया। उसने जानबूझकर दूसरी लड़की को कहा कि कोने में रखा डिब्बा चुनो। बेचारी लड़की ने जैसे ही डिब्बा खोला उसका चेहरा उतर गया। अंदर एक सड़ी हुई रोटी थी। डायरेक्टर ने ये देखा और प्यार से कहा, बेटा चाहो तो दूसरा डिब्बा चुन सकती हो। लेकिन लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे ये तोहफा बहुत पसंद है। फिर उसने डिब्बा उठाया और चुपचाप जाकर बैठ गई। चालाक लड़की मन ही मन हंसी, लेकिन ये पूरा दृश्य सबसे अमीर परिवार ने सीसीटीवी से देख लिया। वो लड़की के चरित्र से बहुत प्रभावित हुए। बाद में जब अमीर दंपति अनाथालय पहुंचे तो चालाक विदेश पढ़ाई के लिए जाने से एक रात पहले महिला को यह अनुभव करने की तीव्र इच्छा हुई कि एडल्ट होना कैसा लगता है। इसलिए उसने कैजुअली एक हैंडसम आदमी को चुना और उनके बीच सपनों जैसी एक रात की मुलाकात हुई। हालांकि जब लड़की अगली सुबह जागी तो वह पछतावे से भर गई। मैंने कितना पी लिया था कि मैं किसी अनजान आदमी के साथ सो गई। उसी पल उसे अचानक याद आया कि उसकी विदेश जाने की फ्लाइट निकलने वाली है। घबराहट में वह कमरे से अलविदा कहे बिना जल्दी में निकल गई और गलती से अपनी सोने की ब्रेसलेट भी वहीं छोड़ गई। जब सीईओ उसने तुरंत उस सोने की ब्रेसलेट को नोटिस किया। फिर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि वह उस महिला को ढूंढे जिसके साथ वह पिछली रात था। असिस्टेंट हैरान हुआ क्योंकि सीईओ को महिलाओं से एलर्जी थी। फिर यह खोज पूरे 6 वर्षों तक चली। 6 साल बाद वह महिला अपनी विदेश। आशु, ये मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड रोशनी है। तुम तरबूज काट लो, मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। ठीक है, लो तरबूज खाओ। क्या हुआ, खाओ ना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड सही नहीं है, वो मुझे इशारे कर रहा है। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? ये देखो। अब क्या करें? शायद मैं आज ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। मैं मेकअप उतार देती हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम यहाँ बेवकूफों की तरह कपड़े सुखा रही हो। इस बार उसने मुझे हाथ से इस तरह इशारा किया। ये देखो, तुम्हारे सामने भी मुझे वो इशारा कर रहा है। इतना बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है वो मेरे खूबसूरत चेहरे पर फिदा हो गया। मैं जा रही हूँ। गुड बाय, फिर कभी आना। देखो, वो मुझे रोक रहा है। उसने फिर से मिलने की बात क्यों कही? कुछ और भी तो कह सकता था। अब क्या करें? मेरी चली जाने से कुछ नहीं होगा। अगर वो आज मुझे पसंद करता है तो कल को वो किसी दूसरी लड़की को भी करेगा। मैं तुमसे ब्रेक